हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अभी तक जेएनयू का रिज़ल्ट नहीं आया हुआ है और इवन मैंने एनटीए की वेबसाइट से और उनको ईमेल के ज़रिए भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया तो उन्होंने कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। उन्होंने बस इतना ही बताया है कि आप वेबसाइट से अपडेटेड रहिए, जब भी रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। उन्होंने फर्दर इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मेरा ये बोलना है कि आप में से जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको ये पता होगा ना कि कितना उनका क्वेश्चन सही है। फाइनल आंसर के तो उनको पता चल ही गया होगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को बता भी दिया है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या फिर आपका नहीं होगा या फिर आप डाउट में हैं। मैंने सारे मतलब कि कमेंट्स के ज़रिए उनको मैंने बताने की कोशिश किया भी है। तो मेरे बोलने का यहाँ पे ये मतलब है कि आप कब तक इंतज़ार करेंगे। जिन लोगों को पता है कि उनका इस बार होने वाला है तो आप वहाँ जाने की तैयारी करिए, और जिन लोगों को पता है कि इस बार मेरा नहीं होगा क्योंकि उतने क्वेश्चन सही नहीं हैं, तो आप हाथ पे हाथ धरे मत बैठिए, क्योंकि जो सिचुएशन अभी है उस सिचुएशन में आप और कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि फरवरी मार्च में फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाला है, तो आपके पास में टाइम बहुत कम है। अब देखिए, ऐसा अगर प्रैक्टिकल वे में तो आपके पास में टाइम बहुत कम है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको ये करना है कि आप शुरू करिए पढ़ना। आज मैं इस वीडियो में आपसे यही बताने के लिए कोशिश किया हूँ कि आपको पढ़ना शुरू करना होगा। अब आपको रिजल्ट का तो इंतज़ार करना ही होगा, लेकिन आप अगर कंफर्म है कि आपका नहीं होगा इस बार, तो आप आगे के लिए तैयारी करना शुरू करिए, आप पढ़ना शुरू करिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बेसिक बुक्स बताऊंगा कि कौन कौन से बेसिक्स बुक्स हैं जो कि आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है, और उसी के एडवांस बुक्स भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि जिनका नहीं होगा उनको खाली बैठने से कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको आगे सोचना ही पड़ेगा, और रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा। तब तक आप पढ़ना शुरू करिए। आप रुकेंगे तो फिर समझ लीजिएगा बहुत पीछे चले जाएंगे और आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मिस्टेक कहाँ हुआ है। सारे मिस्टेक्स के लिए सारे बुक्स मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको, और जहाँ कहीं उस बुक्स में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इवन मैं आपको वीडियो भी बना के डालूंगा समय समय पर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ज्योग्राफी में क्या क्या आपको पढ़ना। अगर ज्योग्राफी से एमए का एग्जाम देने वाले हैं अगले बार, क्योंकि इस बार आपका नहीं होगा, तो आप ये सब बुक्स पढ़िए, आपका पक्का होगा सिलेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 से लेके 8 क्लास तक, 6, 7 और 8 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक पढ़नी होगी आपको। 3 यहाँ पे बुक हो जाएंगी, 6, 7, 8, लैंड एंड द पीपल पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। 6 से लेके 8 क्लास तक आपको ये पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी। लेकिन आपको डेटा इससे अपडेटेड करना होगा। आप खुद गूगल से जाकर डेटा अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप मॉडर्न एनसीईआरटी भी देख के आप डेटा अपडेट कर सकते हैं। लेकिन पहला आपकी यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो है एनसीईआरटी 6 से लेके 8 क्लास तक। उसके बाद में जो आपके पास में बुक्स होंगी ना, वो यहाँ पे देखिए 4 बुक होंगी। 11th क्लास की एक बुक और 11th क्लास की दूसरी बुक। 2 यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी है 11th क्लास में, तो 2 बुक ये हो गए। और 12th क्लास में 2 बुक हैं जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, फर्स्ट और सेकेंड। ये 4 बुक आपको 11th में और 12th में पढ़ने होंगे। इन चारों के बाद में और ये 6 से लेकर 8 के बाद में पढ़ने के बाद में आपको जो पढ़ना होगा बुक, वो होगा 11th क्लास का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बुक, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी एंड 11th क्लास का ही, और 12th क्लास का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये 2 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए बुक्स है जो कि आपको पढ़ना होगा, और बाकी मैंने पीछे आपको बताया वो पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको इंडिया और कम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी जो डी.आर. खुल्लर का लिखा हुआ है वो पढ़ना होगा। देखिए दोस्तों, ये डी.आर. खुल्लर का जो 1000 पेजेज में बुक है वो नहीं पढ़ना है। जो मुश्किल से 200 या 300 पेजेज वाली बुक है उसको पढ़ना है। अधिकांश क्वेश्चन उसमें से हर एक साल पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट बुक आएगा वो है जीसी लियोन का गोंच ऑन लियोन। जीसी लियोन उनका जो बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ज्योग्राफी, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। आप ये पढ़ के ही जाइएगा। उसके बाद में जो आपके पास में बुक आता है वो 2 बुक आते हैं। एक फिजिकल ज्योग्राफी जो रूपा पब्लिकेशन का है, मेरी जी करके आता है, रूपा पब्लिकेशन का फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, जो कि रूपा पब्लिकेशन मेरी जी का ही है। तो दोनों बुक ये आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद में माजिद हुसैन की मॉडल्स एंड थ्योरी वाली एक बुक आती है जिसको बोलते हैं मॉडल्स इन ज्योग्राफी। मॉडल्स एंड थ्योरीज की बुक है माजिद हुसैन का, बहुत ही बेहतरीन बुक है दोस्तों। माजिद हुसैन का ही आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक पढ़नी होगी, एंड सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा। ये सब पढ़ने के बाद में आपके पास में एक नेक्स्ट बुक आती है जिसको बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट्स की बुक आपको पढ़ने होंगे। इसमें सारे ज्योग्राफिकल थॉट्स इसमें मिल जाएंगे आपको, अलग अलग स्कूल ऑफ ज्योग्राफी मिल जाएंगे, सबको इसमें आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है। अगर इस बार आपका कट ऑफ में नहीं आ रहा है, अगर आप
इस बार अच्छे मार्क्स नहीं गेन किए हैं तो आपको ये सारे मिस्टेक्स आपको ख़त्म करने होंगे और सारे कमियों को ख़त्म करके ये सारे बुक्स पढ़ के आपको सुधारना होगा। तो ये सारे बुक्स पढ़िएगा, आप बहुत ही अच्छा कर लेंगे अगली बार। और ख़ास करके जो अबकी बार क्वेश्चन पूछा था वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से पूछे गए थे। तो ये देखिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट बुक है और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सेकंड बुक है। तो ये 2 बुक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लिए हैं जो कि आपको मदद करेंगे। तो दोस्तों अगर कहीं भी आपको डाउट होता है बुक से रिलेटेड मैटर में, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैटर में, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा। तब तक आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए, आप आगे के लिए पढ़िए। अगर रिजल्ट आएगा तो आपका एडमिशन होगा, नहीं आएगा तो आप आगे के लिए आप पढ़िए। आप क्यों रुके हैं? आप इंतज़ार मत करिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर क्या करें, तो आप इंतज़ार मत करिए, आप आगे के लिए सोचिए भाई। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको दिमाग में रखना होगा और ये सारे बुक्स आप पढ़ना शुरू कर दीजिए आज से ही। थैंक यू सो मच।